तगड़ा धुआं उड़ा रहा है, कितना पानी काट रहा है। मैं पहले ये सोचती थी कि ये धुआं आ रहा है इसमें। अच्छा गुड़ी। तो भाई देखो वो मेरे भाई जो ईवी के लिए थोड़ा चिंताजनक रहते हैं, और ये रहा भाई देखो एवरेज जो है टाटा नेक्सॉन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। काफी अच्छा इंजन है, काफी अच्छी पावर भी देता है। मेरे साथ पहली बार हुआ है कि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों काफी दिनों बाद अब हम एक और लॉन्ग ड्राइव के लिए तैयार हो चुके हैं। हम अपनी टाटा नेक्सॉन को लेकर जा रहे हैं भोपाल से इंदौर के लिए, और इंदौर और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ उनको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि काफी अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर वाटरफॉल है। अगर वाटरफॉल जाना पॉसिबल हुआ तो आपको वो भी दिखाएंगे। देखिए यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है वो है 236 किलोमीटर। अभी जो है 9:47 हो रहे हैं, लगभग 10 बजने वाले हैं। 2:24 पर हम पहुंचेंगे, मतलब 4 घंटे 38 मिनट का हमारा ये सफर होने वाला है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय भोलेनाथ की। दोस्तों वैसे तो अभी 278 किलोमीटर की रेंज हमारी गाड़ी के अंदर रह रही है, लेकिन फिर भी हम जाकर इसका टैंक जो है फुल कराएंगे पेट्रोल पंप पे जाकर, और इसके बाद फिर हम इसको रीसेट करेंगे मीटर को, और फिर देखेंगे टैंक टू टैंक हमारा कितना माइलेज आया है। इस बार जो है ऑब्वियस सी बात है गाड़ी के एसी को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो है आप देखिए कितना शानदार हो रहा है। अभी अभी बारिश बंद हुई है, तो हमें रास्ते में बारिश भी मिलने वाली है। ऑब्वियस सी बात है 24 डिग्री तापमान है बाहर का। तापमान इतना ज़्यादा नहीं है, तो जब तापमान ज़्यादा नहीं होता है तो फिर एसी को कम काम करना होता है, और फिर इंजन भी कम ही काम करता है एसी के लिए, और फिर आपका पेट्रोल बहुत कम फूकता है। यहाँ पर पेड़ लगाने का काम चल रहा है। तो यार सावन एक ऐसा महीना है जब आपको पेड़ जरूर से जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में या फिर जब मानसून की बात करें तब की बात अगर हम करें तो उस समय आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई भगवान राम अपनी वर्षा खुद ही करते रहते हैं। दोस्तों वही पेट्रोल पंप आ गया जहाँ से हम हमेशा फिल कराते हैं, और यहाँ पर अपना टैंक जो है फुल करा लेंगे, और फिर हम देखेंगे हमारा टैंक टू टैंक क्या माइलेज आया है। फुल कर देना सादा पेट्रोल। जब ये कट ऑफ हो जाए ना अपना छोड़ देना। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर 624 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। चलो अब टाइम है इसको रीसेट करने का। तो रीसेट के लिए मैंने ये बटन दबाया, वहाँ पर देखो ये आ गया। फिर वापस से इस बटन को दबाएंगे और ये हो गया अब रीसेट। तो भाई एक छोटा सा स्कैम ये हो गया कि वो ऑटो कट का वहाँ पर लॉक था, वो पता नहीं उनका ख़राब हो रहा था, सेंसर ख़राब हो रहा था क्या था, लेकिन टैंक तो फुल हो गया, ये इस बात की तो गारंटी है। तो अब देखेंगे जब वापस से टैंक फुल कराएंगे तो हमारा कितना एवरेज आता है। हाय गाइस, हम जा रहे हैं दूर। तो हम नर्मदापुरम रोड जो है ना वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ से उसका जो भोपाल वाला हिस्सा वहाँ से हम इंदौर जा रहे थे। तो ये लेकर जा रहा था हमें बैरागढ़ की तरफ से, वीआईपी रोड की तरफ से। उधर ट्रैफिक बहुत रहता है, क्योंकि वहाँ शॉपिंग वॉपिंग लोग करने जाते हैं काफ़ी। संडे का समय आज वैसे ही था, तो और भी ज़्यादा भीड़ मिलती है उधर। तो अब हमने क्या किया, भदभदा रोड वाला जो रूट है ना हमने वो अपनाया। तो मैंने एक मोबाइल पर तो लगा लिया भदभदा रोड, और इस पर मैंने लगाए रखा था इंदौर को। तो अब इसने पकड़ लिया वो वाला रास्ता, थैंक गॉड। तो अब हम जितना भी ट्रैफिक है उससे बच जाएंगे। भदभदा रोड जो है सिंगल रोड है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है। बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं भोपाल को बाईपास करने के लिए जब वो इंदौर जा रहे हों। और इस चौक से हमें लेना है राइट साइड। और भाई देखो सही तरीके से वाटरफॉल छोटे छोटे से झरने से चला रखे हैं भाई, बढ़िया लग रहा है यार ये। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे लेफ़्ट साइड में ये है भदभदा जो डैम है ना उसके कुछ अवशेष। और अभी हम भदभदा रोड की तरफ भी बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा शॉर्टकट है भोपाल को बाईपास करने का। और यहाँ पर रात को रुककर लोग काफ़ी सब मतलब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, भुट्टे वुट्टे खाते हैं जब बारिश वारिश नहीं होती। मतलब शाम के समय यहाँ पर सब भुट्टे वुट्टे वाले खड़े हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा सीनिक ड्राइव यहाँ पर एक बन जाती है। देख रहे हो भाई कितना अच्छा सीनिक व्यू, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम महाराष्ट्र में हैं और भाई लोनावला के लिए बढ़ रहे हैं आगे। क्या मज़ा आ रहा है। बरसात में जब गाड़ी चलाते हैं ना तो एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि यार आपका जब टायर है ना वो बहुत तेज़ी से ना गुजरे अगर पानी भरा हुआ है तो,
क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से गुजरता है तो वो ट्रैक्शन खो देता है और गाड़ी के ना लहरने के चांसेस रहते हैं। कुछ नहीं पता, मतलब आप पे स्टीयरिंग संभाला नहीं जाएगा। आप भले ही स्टीयरिंग बहुत प्यारा तरीके से पकड़े हुए हैं, तो अगर लग रहा है कि आपका जैसे ही इधर को गया, इधर या तो इधर को जाएगी गाड़ी या फिर इधर को जाएगी, ट्रैक्शन खत्म हो जाता है बिल्कुल। ऐसा हो जाता है कि जैसे हवा में तैर रही हो गाड़ी। तो भैया ऐसी बात है कि लगभग 1.5 किलोमीटर बाद हमें जो है लेना है टर्न राइट, और फिर वो आ जाएगी सिंगल लेन रोड। वहाँ पर थोड़ा सा देख कर चलाना पड़ेगा। एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, आज मौसम अच्छा है, और क्योंकि मानसून सीज़न चल रहा है तो फिर भाई वो जो रोड है उसकी भी हरियाली एक अलग ही तरह की रहती है। और हम इस तरीके से भोपाल के साथ साथ VIP रोड जो है या फिर जो लेक है ना, जो अपर लेक है, उसको भी बाईपास कर जाएंगे और सीधा जाकर इंदौर भोपाल हाईवे पर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेना है हमें राइट टर्न, और ये खजूरी कला जो रोड है उधर की तरफ हम मुड़ जाएंगे। और ये भाई हमारा लिया गया राइट टर्न। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। अभी तक तो हम भोपाल में ही रह रहे हैं भाई, और 17.4 किलोमीटर आ चुके हैं यहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया था, क्योंकि हमने जो है अपना रीसेट कर लिया था मीटर। तो हमें पता है कि 17.4 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर पर लीटर की अभी एवरेज फ्यूल इकॉनमी शो हो रही है। क्योंकि आज संडे है तो सड़कों पर इतना ट्रैफिक तो नहीं चल रहा है सुबह सुबह, इसलिए 16.5 किलोमीटर पर लीटर है। अदरवाइज 10 या 11 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकॉनमी होती। तो ये है इस सड़क के कुछ नज़ारे। और यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल लेन रोड, और भाई सिंगल लेन रोड अब चलानी है हमें कम से कम, नहीं तो यही कोई 15 किलोमीटर के आसपास हमें यहाँ पर चलना है। देख रहे हो भाई किस तरह का लैंडस्केप है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी नेशनल पार्क से होकर गुजर रहे हैं। अब ये हरियाली हो जाती है ना मानसून सीज़न में, तो यार भोपाल उसके आसपास के इलाके जो है ना, उनकी जो सुंदरता है वो चरम सीमा पर आ जाती है। तो यार ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आता है उस समय पर। और मैंने तो रात भर इस पर ड्राइव करी है। जब हम ओमकारेश्वर वगैरह जा रहे थे तो ओमकारेश्वर का व्लॉग आप देखना, तो हम रात को इसको आ गए थे पहली बार। तो हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि यार ये कौन सा रास्ता आ गया भाई, ना तो यहाँ आदमी ना आदमी की जात। मतलब रात को तो कोई नहीं चलता इस पर भाई, एक दो कोई व्हीकल होता है। तो हम थे यहाँ पर लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। तो रात का समय हो रहा था, इतना डर लग रहा था कि भाई पता नहीं कौन से नेशनल पार्क में हम आ गए हैं। लेकिन ये रोड उस दिन के बाद से इतनी अच्छी लगने लगी। किस वजह से? क्योंकि एक तो बाईपास कर जाती है भोपाल को, और जो VIP रोड है उसको भी बाईपास कर जाती है। हालांकि VIP रोड की अपनी एक अलग सुंदरता है वहाँ पर जाकर ड्राइव करने की, वहाँ पर ट्रैवल करने की। लेकिन यार वहाँ पर ना भीड़ काफ़ी रहती है वीकेंड पे तो खासकर। तो दोस्तों जो हमारा प्लान बना बहुत ज़्यादा सडन बना, और सुबह हमने देखा बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो हमने सोचा कि कहीं घूम लिया जाए। और आज संडे भी था तो छुट्टी भी थी, और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। और भाई भोपाल जो है, भोपाल के आसपास के इलाके बहुत अच्छे हो जाते हैं मानसून में, और मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देने वाला एक सीनिक ड्राइव हो जाती है। तो गाइस हम गए थे सुबह सुबह मंदिर से आते ही आदेश हुआ भाई चलो घूम के आते हैं। तो दोस्तों अब 130 मीटर बाद ये जो सामने आपको हाईवे दिख रहा है, यही है भोपाल इंदौर हाईवे। तो भाई देखो हमने भोपाल बाईपास कर दिया, हमने VIP रोड जो है वो बाईपास कर दी। सब कुछ बाईपास करते हुए अब हम सीधा हाईवे पर आकर मिल चुके हैं। और अब शुरू हुआ है हाईवे हमारी इस जर्नी के अंदर, जहाँ पर 31.3 किलोमीटर, लगभग 31.5 किलोमीटर बाद जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया था अपनी गाड़ी में, अब हमने आकर हाईवे को टच किया है। यह है भोपाल इंदौर रोड, जो कि वन ऑफ दी मोस्ट टॉप नॉच वाला हाईवे है जिनसे भोपाल घिरा हुआ है। अगर मानसून की बात करेंगे तो ये थोड़ा कम डिस्टर्ब होता है मानसून के अंदर, मतलब बहुत कम ऐसा रहता है कि यहाँ पर बहुत गड्ढे वड्ढे दिखाई देंगे। बाकी मानसून चल ही रहा है, देखते हैं कि किस तरह का है ये हाईवे इस समय पर। ये आ गया, ये है ग्राम खजूरी सड़क। देखो ये रहा, आई लव खजूरी सड़क का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो खजूरी सड़क आकर हमें मिलाता है भदभदा रोड से निकलते हुए। काफ़ी है इस सड़क पर, शीशे चढ़ा लेता हूँ और AC ऑन कर लेता हूँ, गाड़ी को लगा लेता हूँ इको मोड में। और भाई क्रूज़ अब अपना काम करने वाला है यहाँ पर। तो मेन तो अब क्रूज़ ही रहेगा, क्रूज़ लगाएंगे, इको मोड में लगाएंगे और तब लेकर जाएंगे गाड़ी को आगे। तो जो हमने अनुमान लगाया था वो गलत साबित हुआ भाई। कहीं कहीं से रोड टूट भी रही है, क्या करें भाई, बारिश इतनी तेज़ पड़ती है, पूरे दिन बारिश पड़ती है। तो डाबर छोड़, डाबर का बाप भी यहाँ पर हार मान जाएगा। कैसे निकल के आ रहा सड़क पे से। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए लगातार बारिश के होते हैं? जहाँ तक मुझे पता है लगभग 20-22 दिन हो गए हैं लगातार बारिश होते हुए। पिछले संडे को भी बारिश काफ़ी तेज़ थी,
और उससे जो पिछले वाला संडे था उस पर भी बारिश थी। मतलब अगर बिना लगातार कहें कि लगातार पड़ते हुए एक हफ्ता तो हो गया लगभग लगातार बारिश पड़ते हुए। कोई ऐसा दिन गया होगा जहाँ पर एक दिन पूरी बारिश नहीं पड़ी, अदरवाइज कंटिन्यूस बारिश है। तो उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। ग्रीनरी सारे में। कभी आपको उधर भी लेकर जाएंगे। अगर आप भोपाल में रहते हैं ना, अगर आपको ग्रीनरी के मजे लेने हैं तो भाई उधर भी जाओ, नरसिंहगढ़, ब्यावरा, वहाँ भी काफ़ी अच्छा आपको माहौल देखने के लिए मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत पड़ती है, सेम महाराष्ट्र वालों का भी है, तो यार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैंने अपनी बुलेट में जब तेल वेल भराया था ना, तो उसके अंदर ना वो काफ़ी हवा ले रही थी बुलेट, मतलब वो चल ही नहीं पा रही थी, बार बार रुक रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहीं से सांस ले रही हो। फिर तो जब चेक कराया ना, तो तेल के अंदर पानी काफ़ी मिक्स था, तो टंकी से सारा तेल वेल निकाला, तब जाकर पानी अलग किया, तब जाकर वो ठीक हुई। और अभी उसी के पहले में एक दिन इंसिडेंट ये पड़ रहा था जब न्यूज़ में, तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल जी, उनका काफिला निकलने वाला था, तो एक दिन पहले जो 19 गाड़ी थी, 19 इनोवा, उनके अंदर तेल भराया गया, डीजल भराया गया पेट्रोल पंप से, और भाई बस थोड़ी दूर ही आगे गई, पता चला वो भी बंद पड़ गई। सारी की सारी एक एक करके सारी की सारी गाड़ियां बंद पड़ने लगी। फिर जब खुलवाई ना गाड़ी, तो ये निकला कि उसके अंदर आधा डीजल और आधा पानी निकला। फिर जब जाकर पेट्रोल पंप वाले से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जी हमें पता नहीं था कि इसके अंदर पानी मिक्स हो गया है, पानी का रिसाव होता रहता है, पानी इतना पड़ता है, और टैंक जो रहता है वो नीचे रहता है ज़मीन के अंदर, तो पानी मिक्स हो गया होगा। तो भाई ऐसा ज़रूर मेक श्योर कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो आपकी गाड़ी में, बाइक में कुछ पानी वानी भर जाए भाई। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का पहला टोल, जो कि 37 किलोमीटर बाद है, भोपाल इंदौर रोड पर। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 38 रुपये चार्ज लगता है फास्टैग से, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देखो 119 किलोमीटर बाद हमें जो है अब लेफ्ट टर्न लेना है उसके बाद, और NH52 जिसको मुंबई आगरा रोड भी बोला जाता है, तो ये मुंबई आगरा रोड पर जाकर मिल जाएगा भोपाल इंदौर रोड जो है, मतलब ये तब खत्म हो जाएगा ये वाला रोड पे। यार एक ही पैच खराब आया था छोटा सा, वो भी कोई होगा 60-70 मीटर का, लेकिन उसके बाद तो रोड भाई एकदम मक्खन मिल रही है अभी तक। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये तो ठीक है, बाकी मुंबई आगरा रोड जो है NH52 उस पर क्या होता है। जहाँ तक मुझे पता है कि NH52 का थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखा जाता है जब वो इंदौर से पार कर जाती है, मतलब इंदौर भोपाल इंदौर वाला जो हाईवे है ना, वो पार कर जाती है, तो ख़राब वो वहाँ पर होती है जब वो भोपाल ग्वालियर से जाकर मिलती है। तो दोस्तों अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है, पानी और सूसू ब्रेक, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, मैं अपनी गाड़ी बंद करूंगा ना, देखो जैसे अभी मेरी गाड़ी के अंदर 19.0 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो हो रही है, 50.6 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपनी डिस्टेंस से। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको बंद करूंगा ना अपनी गाड़ी को, और फिर बंद करके वापस से ऑन करूंगा, तो ये अपना आप ही रीसेट भी हो जाता है। तो इसके अंदर इस तरह का इशू भी है। यह दोस्तों 183 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह रही है, 2:30 बजे हम पहुंचेंगे, 11:09 इस समय टाइम हो रहा है। दोस्तों अब हम गुजरेंगे कुबरेश्वर धाम से होकर। कुबरेश्वर धाम भाई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बसाया गया धाम है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ की ज़मीन जो है, या फिर जो उनका धाम है, उसके एक एक कंकर में शंकर का वास है। तो लोग आते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, उनकी टीम रुद्राक्ष बांटती है, और यहाँ पर ये राइट साइड जो है ना, वहाँ पर जाता है, मतलब ये कट दिया हुआ है, ये येलो कलर के बैरिकेटर लगे हुए हैं, तो ये कट दिया हुआ है, और फिर ये सामने को आपको रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी, वहाँ पर जाओगे तो लाइन वाइन लगती है ठीक ठाक सी, वहाँ पर आपको मिलता है रुद्राक्ष। भोपाल इंदौर रोड इतनी सीनिक नहीं है जितना भोपाल ग्वालियर रोड है। दोस्तों दूसरा उपभोक्ता शुल्क केंद्र हमारे वाहन के लिए आ चुका है, और ये 73 किलोमीटर बाद आया, मतलब लगभग 74 किलोमीटर बाद। जहाँ तक मुझे पता है ये दो, मतलब जो पहला और दूसरा टोल आता है ना भोपाल से भोपाल इंदौर रोड पर, उन दोनों के अंदर बराबर की डिस्टेंस पड़ती है। जैसे 37 किलोमीटर बाद मेरे घर से पहला टोल, फिर उसके 37 किलोमीटर बाद दूसरा टोल,
अब तीसरे की बात देखेंगे कि वो कितनी देर बाद आएगा। 87 किलोमीटर बाद हमें लेफ़्ट टर्न लेना है और अभी तक 160 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस बची हुई है। 74 किलोमीटर हम आ चुके हैं अपने घर से। सो दोस्तों कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट? ये है मॉनसून में भोपाल इंदौर रोड। तो दोस्तों टाइम जो हो रहा है 12:30 हो रहे हैं और 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे 7 मिनट हमें अपनी घर से निकले हुए, जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया था वहाँ से 114 किलोमीटर अभी भी रह रहा है। मतलब हमने देखा जाए तो लगभग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है और 120 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। देखो जब पेट्रोल फुल कराया था ना, मतलब जब अपनी टैंक फुल कराया था पेट्रोल से, तो वहाँ पर 625 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था, लेकिन अब दिखा रहा 563 की। 122 या 120 किलोमीटर में गाड़ी चल चुकी है। तो इस हिसाब से भाई 685 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर दिखा रहा है मेरे को अभी इस टाइम पर, जबकि वहाँ पर 625 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था। तो जब आप हाईवे पर चलते हैं तो आपकी रेंज बढ़ती चली जाती है। अगर भोपाल इंदौर रोड की बात करूँ तो भोपाल इंदौर रोड एज़ कम्पेयर टू NH46 जो कि भोपाल ग्वालियर है, तो वहाँ ये वाली जो रोड है ना, ये इतनी चौड़ी रोड नहीं है। अब इस पर ट्रैफिक भी काफ़ी ठीक ठाक चलता है, क्योंकि भोपाल इंदौर की कनेक्टिविटी लोग जो है ज़्यादातर रोड से ही प्रेफर करते हैं। अगर जाना हो तो ज़्यादातर रोड से ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है। अब ट्रैफिक ज़्यादा चलता है तो बार बार ओवरटेकिंग, बार बार साइड से निकालना, इधर से निकालना, तो फिर अब इस वजह से आपका जो क्रूज़ है वो बहुत देर तक काम नहीं कर पाएगा और आप इको मोड में भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। और यही एक बड़ी वजह है कि 18.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मेरी इस समय शो कर रही है। 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बावजूद भी 123 किलोमीटर में आ चुका है अपने घर से, तो यार फिर भी इतना कम एवरेज ये शो कर रही है, केवल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ठीक ठाक चलता है और आपको बार बार ओवरटेक करके जाना होता है लोगों को। देख रहे हो भाई, देखो बेवकूफ़ों की कमी नहीं है इस दुनिया में। देखो देखो डिपर मार रहा है यार। क्या ही लोग हैं यार, इतना बड़ा हाईवे और इस पे ऐसे चौड़े में लेकर आ रहा है बेवकूफ़। दोस्तों अब 950 मीटर बाद हमें मिल जाएगा NH52 जो कि मुंबई आगरा रोड भी है, उसको यही बोला जाता है। और भाई अब ये देखने वाली बात होगी कि वो जो रोड है उसकी हालत कैसी है मानसून सीजन में। वो काफ़ी चौड़ी भी है, ऐसी नहीं है भोपाल इंदौर रोड की तरह। भाई यहाँ तो 17.8 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, बहुत ही कम। लेकिन वहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि कितना हमारा माइलेज बढ़ता है। वहाँ पर इको मोड में भी लगाएंगे, क्रूज कंट्रोल जो है उसको भी सेट करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें भाई वहाँ पर होने वाली हैं। और इसके अलावा कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर जब भी ना ज़्यादातर केसेस में
सिटी और स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलानी पड़ी। इको मोड तो बहुत कम लगाना पड़ा, क्योंकि इको मोड में जैसे लगाता था तो यार जो ये था ना ओवरटेकिंग, वो बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो हमें देखने वाली बात रहेगी कि हमें यहाँ पर कितना चलना है। वैसे जो हमारी डिस्टेंस है वो 73 किलोमीटर रह रही है। 2:49 बता रहा है दोपहर में। अब देखते हैं यार कब पहुँचते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ना धूप भी निकली थी। बारिश तो काफ़ी देर से नहीं हो रही है, लगभग आधा पौना घंटा हो गया है बारिश ना होते हुए। और गाड़ी मैंने काफ़ी खींची है भाई, बहुत खींची है। 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है हमारी, जो अभी मेंटेन हो रही है, पहले जो कि 54-55 की थी। सो ये मिला दोस्तों में NH52 पर पहला टोल, और ये सबसे बड़े ब्रेकर के साथ हमारा स्वागत हुआ है। ब्रेकर काफ़ी है इस पर, और जैसा कि मैंने देखा था यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि 15 रुपीज़ का यहाँ पर टोल लगने वाला है। और ये अब हम आ चुके हैं 170 किलोमीटर हमारे घर से, जहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया था ना टेक्निकली वहाँ से। तो दोस्तों अभी सिपरा रिवर से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई कितने भुट्टे भुट्टे वाले हैं भाई, भुट्टे 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 सारे। में कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा था तो भाई भुट्टे अपना बोल दिए हैं, 4 भुट्टे खाएंगे और फिर निकलेंगे। 4 मतलब 4 लोगों के लिए भाई। ठीक ठाक चलती है वाली रोड भी भाई, देखो क्या भयानक चल रही है। ये है NH52 और अभी हम सिपरा रिवर पर ही हैं और भुट्टे वगैरह खा रहे हैं भाई। दोस्तों टाइम जो है 1:45, लगभग 20 या 22 मिनट का ब्रेक यहाँ पर हो गया है। 3:15 बता रहा है कि अब हम पहुँचेंगे। 59 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। भुट्टा हो गया है, पीछे वाली पार्टी अभी भुट्टा खा ही रही है, मैंने और गुड़िया ने खा लिया है। दोस्तों हम आ गए हैं महू में, और यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन बसती है 9 किलोमीटर के आसपास। और कुछ इस तरह का है जो महू है, और यहाँ से हमें बाईपास होके जाना है, मतलब निकल के जाना है महू में से ही। महू की इम्पोर्टेंस वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हिस्टोरिक अगर इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो भाई यहाँ पर हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म। और अगर जोग्राफिकल की बात करूँ तो चंबल रिवर बहुत ही ज़्यादा फेमस है MP में, और जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, और ये यहीं से निकलती है। महू में जो जनापाव पहाड़ी है, तो वहाँ से चंबल जो रिवर है उसका ओरिजिन होता है। पापा कहाँ जा रहे हैं? बताया ना भैया। हैं अभी तक मम्मी और पापा को पता ही नहीं भाई कि हम आखिरकार जा रहे हैं। चलो तो मैं तुम्हें सरप्राइज़ देता हूँ एक बढ़िया सा। देख रहे हो यहाँ कितने सारे लोग हैं, इसका मतलब जा तो सही जगह रहे हैं या नहीं। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। देखो यहाँ पर हमने गाड़ी वाड़ी लगा दी है, पार्किंग लगी है। वैसी कोई पेड पार्किंग नहीं है, लेकिन लोग कहीं भी लगा कर जा रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ जूम करके कि आखिरकार हम आए कहाँ पर हैं। देखो भाई पाताल पानी जलप्रपात, मतलब आपको वाटरफॉल दिखाने वाले हैं। तो अलग अलग व्यू पॉइंट है, एक यहाँ से व्यू पॉइंट है, एक वहाँ से है जहाँ पर आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है बोरी। तो असली तो व्यू पॉइंट वही है, लेकिन नज़दीक से जो है यहीं पर दिखाई देगा। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कैसा है। यहाँ से तो ऐसा कोई खास व्यू पॉइंट है नहीं, यहाँ से आओ और इधर तो कोई व्यू पॉइंट नहीं दिखाई देगा। अब उधर की साइड चल रहे हैं जहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं ना, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ व्यू पॉइंट कैसा है। इस नज़ारे के लिए आए थे हम लगभग 250 किलोमीटर अपने घर से। फाइनली आपके सामने दिखता है अब। दोस्तों कैसे लगे आपको ये ड्रोन शॉट? ये ड्रोन शॉट दिखाने ही मैं आया था यहाँ पर 250 किलोमीटर दूर आपके लिए। दोस्तों टाइम जो है वो है 4:06 और अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। आपने ड्रोन शॉट वगैरह सब एंजॉय कर ही लिए होंगे, छोटा मोटा सा कुछ खा पी लिए भी आए, लेकिन अब रास्ते में कहीं खाएंगे पियेंगे। और ये हर्षु देखो सबकी आइसक्रीम छीन छीन के खा गई है, वो रही
तो भाई अभी तो यही है विक्रम मॉल के सामने और बारिश जो है ना बहुत तेज़ हो रही है। देखो भाई क्या बारिश हो रही है भयानक। अभी फास्टैग पर यहाँ पर लगा हुआ है भाई, हमारा जो टोल प्लाजा है इस पर जाम लगा हुआ है और फिर आगे बढ़ेंगे। जाम वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर अभी ये चल रही थी लाइन, पता नहीं कैसे बंद होगी। सो भाई अब काफ़ी देर बाद हम जाकर मिले हैं यहाँ पर NH52 पर, जो कि मुंबई आगरा रोड है। और वहाँ पर क्योंकि एक पुल बना हुआ था तो यार बहुत सारे लोग वहीं पर खड़े हुए थे बारिश से बचने के लिए। ऑब्वियसली बात है, जो बाइक्स वगैरह वाले होते हैं। तो भाई यहाँ पर आते ही बारिश, जो आपको पता है कि बहुत तेज़ बारिश, वहाँ तो इतनी तेज़ लग नहीं रही थी लेकिन यार यहाँ पर बहुत तेज़ अब लग रही है बारिश। वाइपर्स लगातार चल रहे हैं। देखते हैं अब हमारा जो अराइवल टाइम है वो 9:25 है, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। 5:45 187 किलोमीटर रह रहा है और भाई अभी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया है, काफ़ी थक गया था गाड़ी चलाते चलाते। और यहाँ पर ये फलूदा वलूदा खाएंगे भाई। ये रहा समोसा तैयार और काफ़ी तीखा है यार, पापा ने भी लिया। पापा कैसे खाओगे तीखा समोसा? बनती है, अब नहीं बनेगी। बना दो यार, आधा किलो बना दो। जलेबी तो मिली नहीं तो गुलाब जामुन ले रहे हैं। तो गुलाब जामुन जो है एक प्लेट में 2 पीस आते हैं, तो वो 4 गुलाब जामुन सिंगल करके और 4 पोहा फाइनली अब मिला जाकर भाई। अरे भाई हमारा पोहा काफ़ी अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, मज़ा आ रहा है खाने में। और ये हो गया हमारा गुलाब जामुन। दोस्तों हमारा जो ब्रेक था वो हो चुका है। 7:44 हो रही हैं, देखो ये रहा। और भाई 140 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस रह रही है। अभी जो है 10:27 दिखा रहा है कि हम पहुँचेंगे, मतलब 2.25 घंटे हमें लगने वाले हैं। और अभी हम जस्ट जो भोपाल जो इंदौर वाला हाईवे जहाँ पर ख़त्म होता है NH52 पर मिलता है, थोड़ी दूर बाद ही हम आए हैं। और फिर अब यहाँ पर हमने लिया है पोहा, गुलाब जामुन और चाय और ये ब्रेक ख़त्म हो चुका है। तो भाई देखो वो मेरे भाई जो EV के लिए थोड़ा चिंताजनक रहते हैं। और ये रहा भाई देखो यहाँ पर, यहीं पर जहाँ पर हम रुके थे ना, मुरली वाला जो रेस्टोरेंट है, यहीं पर आपको EV चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएगा। भाई साहब विजिबिलिटी एकदम जीरो है, वो तो अच्छा कैमरा थोड़ा जस्टिस कर पा रहा है और उसमें थोड़ी विजिबिलिटी दिखाई भी दे रही है। एकदम जीरो विजिबिलिटी है, बहुत तेज़ बारिश है। बहुत मतलब अभी सुबह से लेकर अब तक ऐसी बारिश मिली है, इतनी तेज़ बारिश अब मिली है। अभी तो 130 किलोमीटर हमारा घर रह रहा है, भोपाल इंदौर रोड पर ही हैं हम और यहीं पर कहीं बीच में हमें इतनी तेज़ बारिश का सामना करना पड़ रहा है। और यार इस समय ना अगर वाइपर अच्छे ना हो तुम्हारे या वाइपर काम ना कर रहे हो तो भाई बेकार ही है गाड़ी चलाना। फिर तो बस ये समझ लो मौत के मुंह में जाना है अगर आप गाड़ी उस समय चलाओगे तो। और जब ये ट्रक वगैरह रहते हैं ना, जितना बड़ा टायर होता है, जितना मोटा टायर होता है ना, उतना ही ज़्यादा पानी काटता हुआ वाहन चलता है और फिर उड़ता हुआ आता है पानी आपके ऊपर। ऐसा लगता है जैसे धुआं सा निकल रहा हो, तो और भी ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है। और जो आपके वाहन की स्पीड है ना वो थोड़ी और कम हो जाती है। जैसे कि अभी जो है मैं 60-65 की स्पीड पर चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे इस समय लोग बहुत कम है जो ओवरटेकिंग वाला गेम खेल रहे हैं। जैसे कि वो जा रहा है वहाँ पर क्रिस्टा वाला, वो काफ़ी देर से उसी स्पीड को मेंटेन किए हुए है 60-70। मैंने भी 60-70 मेंटेन की हुई है। देखो ओ भाई देख रहे हो, ये तो इसकी स्पीड बहुत ठीक ठाक है। ये जो ट्रक है ना लगभग जा रहा है 65 के आसपास। और ये देखो कितना तगड़ा धुआं उड़ा रहा है, कितना पानी काट रहा है। मैं पहले ये सोचती थी कि ये धुआं आ रहा है इसमें। अच्छा गुड़िया सोचती कि ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। मगर धुआं नहीं है, ये पानी काटता हुआ चल रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि भाई ओवरटेक कहाँ से करूँ। एक छोटी सी कहीं लाइट दिखाई दे रही है दूर, नहीं दूर नहीं है भाई, पास में ही है वो लाइट भी। दोस्तों अभी जो समय हो रहा है वो हो रहा है 10:17 और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मतलब हम लोग घर अपने वापस आ गए हैं, सही बताऊं तो। देखो यहाँ पे 10:17 हो रही है और हमने जो गाड़ी चलाई है इस समय 478.6 किलोमीटर, 9 घंटे 39 मिनट हमारी लगातार गाड़ी चली है। 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और यार एवरेज जो है टाटा नेक्सॉन का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पर 16.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। रीजन बीइंग कि भाई क्योंकि आपको पता है कि भोपाल इंदौर रोड ऐसा है कि काफी बिजी रहता है, तो मैंने सिटी मोड और स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलाई है। इको मोड में गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्रूज कंट्रोल का मौका ही नहीं मिला। तो भाई अगर सिटी और स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलाओगे तो टाटा नेक्सॉन का एवरेज अच्छा नहीं आएगा। टर्बो चार्ज इंजन है, काफी अच्छा इंजन है, काफी अच्छी पावर भी देता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया तो भाई लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और अपने फैमिली ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना। अगर मैं ट्रिप मीटर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है ट्रिप मीटर अभी फिलहाल
9 घंटे 40 मिनट गाड़ी चली, 478.6 किलोमीटर हमारे डिस्टेंस, 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 16.5 किलोमीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। अच्छा, एक मौके की बात ये बताता हूँ, 140 किलोमीटर की रेंज रही है और अभी तक हमारा भाई यहाँ पर रिजर्व नहीं लगा है। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि 140 किलोमीटर की रेंज रही है और रिजर्व नहीं लगा है गाड़ी में।